काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने नीट परीक्षा लीक मामले पर प्रतिक्रिया दी। दोनों नेता जिला विद्युत समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं अफजाल अंसारी ने नीट पेपर लीक को अफसोसनाक बताया। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी नीट के पर्चे लीक हो गए। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि परीक्षार्थियों ने खुद पर्चा लीक होने की सूचना दी थी। साथ ही अफजाल अंसारी ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे चलाने वाले इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी नेट के पर्चे लीक हो गए। दुर्भाग्य ये है कि नेट का पर्चा लीक हो गया। ये परीक्षार्थियों की तरफ से सूचित किया गया कि पर्चा लीक हो गया। इस पर नियंत्रण नहीं पा रही है। हमारी व्यवस्था चलाने वाले लोगों को इस पर चिंता करना चाहिए। ये नेट की परीक्षा जो बेचारा कोटा में जाके गरीब का बच्चा बनारस में जाके किसान का बच्चा मजदूर का बच्चा कितने अभाव में सब्जी रोटी सब्जी चावल खा के नीट का परीक्षा करता है। मेरी सगी भतीजी कोटा में रहकर आज मेरठ मेडिकल कॉलेज में है। मेरी सगी भांजी। वहीं सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी है। बता दें कि सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि गरीब किसान और मजदूर के बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से उनका भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने सरकार से पेपर लीक करने वालों के लिए आजीवन कारावास और कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही ओम प्रकाश सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस में कई लोग अविवाहित हैं, इसलिए उनका नारी से क्या रिश्ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि कुछ ऐसे लोग जिनका परिवार से कोई मतलब नहीं है, वे अब नारी के बारे में चिंतित हैं। सिंह ने कहा कि इस देश में नारी के खिलाफ कौन बात करेगा, क्योंकि हमारी सृष्टि की देवी दुर्गा, शक्ति की देवी काली और धन की देवी लक्ष्मी है। दोनों नेता जिला विद्युत समिति की बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बिजली समस्याओं और सुविधाओं पर चर्चा करने पहुंचे थे। श्री प्रतीक यादव जी जिनका दुखद समाचार हम सब के लिए बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी कम उम्र में हम लोग के बीच से चला जाना। एक ऐसा नौजवान जिसके मन में बिजनेस के प्रति, हेल्थ के प्रति और लोगों से कम बात करके पूरी बात सुनना कर रहे एक अच्छा नौजवान था। जो हमारे नेताजी के परिवार का लड़का था, उसका आज इस दुनिया से जाना हम लोग के लिए बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस रूह को, आत्मा को शांति मिले, मैं आपके माध्यम से जरूर यह चाहूंगा। दूसरी बात, जो आप नीट की बात कर रहे हैं, ये 24 में कौन लोग थे? हमारी सगी भांजी का वो 680 नंबर पाई थी, लेकिन एक ही गोधरा सेंटर से 1600 बच्चों का नीट के परीक्षा में सबसे अधिक उसी सेंटर से आ गए। और वो सेंटर 2 दिन रात में ही 1 दिन में बदल गया। ये सीओटी में, नेट में जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, ये गरीब का बच्चा बड़ा आदमी बन जाए। यदि बड़ा आदमी गरीब का बन सकता है तो मात्र शिक्षा से। अम्बेडकर साहब को ज्ञान नहीं होती, उनको गायकवाड़ साहब लंदन नहीं भेजते, उनके पिताजी उस राजघराने में नहीं होते, या संत रविदास, कबीर दास, इनको बड़े शहर नहीं मिलते। जिला पंचायत अध्यक्ष की नेतृत्व में कुछ महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला था और उन्होंने इस विषय पर के पार्लियामेंट में जो सरकार की तरफ से आनन फानन में एक वही महिला बिल जो पहले ही पास हो चुका है उसी को दोबारा ला करके पास कराने का प्रयास किया गया। और उसमें कहा गया कि जो 2011 में देश में जनगणना हुई थी, उसी जनगणना को मानक मान करके नया परिसीमन किया जाए और क्षेत्रों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिस पर विपक्ष सहमत नहीं हुआ, क्योंकि इस संबंध में पहले सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से विपक्ष को विश्वास में लेने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया था। तो उसके संबंध में ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में
अधिकार है और एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई महिला और उनके नेतृत्व में कुछ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने संपर्क करके एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से जो हमसे प्रश्न किया और जो उनके प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर हो सकता था, मैंने उसका उत्तर भी दिया, उनका स्वागत भी किया। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपने समाचार भी चलाए, जो स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का एक प्लान बनाया गया और उसे लागू करने का प्रयास किया, लेकिन जनता में इसको लेकर भारी असंतोष हुआ और समय रहते सरकार ने अपना कदम वापस लिया। अब वो स्मार्ट मीटर की योजना थोपी नहीं जा सकती। पहले उसमें आंशिक सुधार किया गया कि अगर उपभोक्ता चाहे तो पुराने मीटर से रीडिंग कराए और उपभोक्ता की इच्छा हो तभी लगाए, लेकिन अब पूरी तरह से वापस करने की बात हो गई है और जो लगभग 200 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं से वसूला जा चुका है, उन पैसों को भी वापस करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।